Today we are going to start our next chapter, that is chapter 4, chemical and chemical changes. Let's start. We see so many changes occurring around us in our daily life. Changes of climate, soaring of milk, burning of paper, etc. A few examples of changes. As we have learned in your previous classes, changes can be of different type: desirable and undesirable changes, slow and fast changes, temporary and permanent changes, reversible and irreversible changes, and physical and chemical changes. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि अलग बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा है कि डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं, मतलब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, कुछ हमारी इच्छा के बिना हो जाते हैं। फास्ट एंड स्लो चेंजेस, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ फास्ट हो जाते हैं। टेम्परेरी एंड परमानेंट चेंजेस, कुछ तो परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए होते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल जो दोबारा उसी फॉर्म में दोबारा आ जाते हैं, जैसे वाटर टू आइस एंड आइस टू वाटर, एंड कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस जो वापस दोबारा उसी फॉर्म में नहीं आ जाते। एंड फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस, कुछ फिज़िकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ऑल दीज चेंजेस involve one or more substance. Each substance has a unique composition, so in order to understand these changes in a better way, let us learn about the composition of these elements, these substances. जो हमारे चेंजेस हैं उनमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए उनको हम स्टडी करने के लिए आज हम पहले स्टडी करेंगे कि जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उनकी कॉम्पोजिशन कैसी होती है। आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल सब्सटेंसेस। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मैटर, सभी सब्सटेंस मैटर के बने होते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज़ जिसका वेट हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको क्या बोलते हैं? मैटर। केमिकल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, जो भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एटम और मॉलिक्यूल के बने होते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, एटम क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर का। The word atom is derived from a Greek word atoms, means individual. ये ग्रीक वर्ड से डिस्कवर किया गया वर्ड है एटम। एटम कैन बी क्लासिफाइड, एटम कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ smallest particle of an element or a component that exhibit all the property of that substance and may or may not be exist independently. एटम क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का, जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी प्रॉपर्टीज़, सभी प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं और वो खुद अकेले एग्जिस्ट कर भी सकता है और एग्जिस्ट कर नहीं भी सकता है। टू और मोर एटम कैन बी केमिकली बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। एक और दो से ज़्यादा एटम को जब हम केमिकली बॉन्ड कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जनरली सब्सटेंस कैन बी प्योर और इम्प्योर। जनरली हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक प्योर फॉर्म में, एक इम्प्योर फॉर्म में। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें सिर्फ एक टाइप के एटम और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, वेयर एज इम्प्योर सब्सटेंस आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। वेयर एज जो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं उनमें मिक्सचर ऑफ एटम प्रेजेंट होता है और मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट एंड कंपोनेंट आर प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट एंड कंपाउंड है हमारे पास वो क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट इज एलिमेंट, सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड कैनॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस आइदर फिजिकली और केमिकली इज नोन एज एलिमेंट। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास जिसमें एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हो, जिनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, कोई भी फिज़िकल या केमिकल इफेक्ट डाले उनको हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ईच एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हैंस द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू स्पेसिफिक एलिमेंट। इस तरह जो एटम ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनमें सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक एलिमेंट में होनी चाहिए।
एलिमेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू ब्रॉडर ग्रुप, मेटल एंड नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट होते हैं वो उन्हें हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। एग्जाम्पल है आयरन, कॉपर, ऑक्सीजन एंड कार्बन। इसकी कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड, सब्सटेंस इन विच टू और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली इज डिफाइंड इन डेफिनेट प्रोपोर्शन इज नॉन एज कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? जिसमें टू और मोर एलिमेंट्स को हम केमिकली कंबाइन कर देते हैं एक डेफिनेट रेशियो में, उसे क्या बोला जाता है? कंपाउंड। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड दे लूज देयर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। जब दो एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको लूज़ कर देती है। Hence a new compound formed as a property of its own। और जो हमारे पास न्यू कंपाउंड फॉर्म होता है एलिमेंट से, उनकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम टू एटम ऑफ जब हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वन एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास क्या बनता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। Iron is magnetic in nature, but when it combine with sulfur, it form iron sulfide। आयरन मैग्नेटिक नेचर में होता है, हमें पता ही है, बट जब हम इससे सल्फर के साथ कंबाइन करते हैं हमारे पास आयरन सल्फाइड बनता है। आयरन सल्फाइड इज़ नॉन मेटेलिक इन नेचर। हमारे पास जो आयरन था उसका तो मेटेलिक नेचर था, बट जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है आयरन सल्फाइड, वो नॉन मेटेलिक होता है। इस तरह इसकी अपनी ही जो प्रोडक्ट बना है उसकी अपनी ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी है वही जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज़ हों। नेक्स्ट इज़ मिक्सचर, substances in which two or more substances are mixed together physically in no definite proportion is known as mixture। जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर देते हैं फिज़िकली मेथड के साथ, किसी प्रॉपर अमाउंट में हम इनको मिक्स नहीं करते, उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। एग्जांपल्स क्या हैं? शुगर सोल्यूशन, अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर एंड एयर। हमें पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। Our next topic is chemical symbols। There are about 118 known elements। हमारे पास 118 known elements हैं। Out of these 118 elements, 94 has been found naturally on the earth and remaining 24 are synthesized in laboratories। हमारे पास जो 94 हैं वो तो हमें नेचुरली अर्थ पे ही मिल जाते हैं जो हमारे एलिमेंट्स हैं, बट जो रिमेनिंग 24 हैं उन्हें हम लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करते हैं। To make it easier for us to remember them, elements have been designated by letters और abbreviations। इन एलिमेंट्स को रिमेंबर करने के लिए हमारे पास कुछ एब्रीवेशंस दी गई हैं, कुछ लेटर्स दिए गए हैं ताकि हम इजीली इनको याद कर सकें। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट यूजिंग अ शॉर्ट फॉर्म और एब्रीवेशन ऑफ इट्स नेम इज़ नॉन एज इट्स केमिकल सिंबल। किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में या उसकी एब्रीवेशन के साथ जो नेम दिया गया होता है उसको क्या बोलते हैं? उस एलिमेंट का केमिकल सिंबल। ऑल द नेम एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो सभी ये नेम्स एंड सिंबल्स हैं एलिमेंट्स की, वो उन्हें अप्रूवल मिला हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा। इन अर्लियर टाइम pictorial representation of an element are used। Later, element were named after the name of the place where they are first found। For example, the name of copper is its sign Cu came from a Latin word cuprum, which means from the island of Cyprus। पहले टाइम में क्या होता था कि जो एलिमेंट जहाँ पे हमें मिला है उसके प्लेस के अकॉर्डिंग उसका नेम दिया गया था। जैसे कॉपर के सिंबल जो है Cu, ये जो Cu है वो कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है, कुप्रम से आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉपर है वो हमें कहाँ से मिला था? आइलैंड ऑफ क्यूप्रस। In the modern method of representation of elements, letter representing the name of element is used as symbol। Feature of this method are as following। उसके बाद जो मॉडर्न मेथड आया रिप्रेजेंटेशन का, उसमें क्या किया गया? जो हमारा नेम है उसी से
जो सिंबल है उसको ड्राइव किया गया। इस मेथड की जो अलग अलग फीचर्स हैं वो आगे दी गई हैं। देखिए फर्स्ट, फॉर सम एलिमेंट्स द फर्स्ट लेटर ऑफ हर नेम इज़ यूज्ड एज सिंबल विच इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर, फॉर एग्जांपल C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। कुछ एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर था उसी को उसका सिंबल दे दिया गया, जैसे C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन। इस सिंबल को हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। सेकेंड है, इफ़ 2 और मोर एलिमेंट हैव बीन इंग्लिश नेम स्टार्टेड विद द सेम लेटर देन द 2 लेटर सिंबल इज़ यूज्ड। अब हमारे पास कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो सेम स्पेलिंग से सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए 2 लेटर्स दिए गए उस जो एलिमेंट है उसके सिंबल के लिए। To represent such element, the first letter of the name is used as first letter of the symbol, which is written in capital letter. जो first letter होगा उस element का उसको हम capital में लिखेंगे. Then the next non-repeating letter of the name is used as a second letter of the symbol. उसके बाद जो non-repeating letter है उसको हम second letter यूज़ करेंगे symbol के लिए, which is written in small letter, जिसको हम small letter में लिखेंगे. For example, C for carbon, Ca for calcium, Cd for cadmium, Cl for chlorine, Co for cobalt. For some element, the symbols are derived from the Latin names. For example, the Latin name of gold is iridium and its symbol is Au. कुछ एलिमेंट्स के सिंबल को हमने लैटिन नेम से, उनकी लैटिन नेम से ड्राइव किया, जैसे गोल्ड का जो सिंबल है वो क्या है, Au। नेक्स्ट आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपके एलिमेंट और सिंबल्स दिए गए हैं। आपने इन सभी सिंबल्स को लर्न करना है, जैसे हाइड्रोजन H, कार्बन C, बोरॉन B, आयोडीन I, लिथियम Li, beryllium Be, silicon Si, magnesium Mg and so on. Our next topic is atomicity. The number of atoms that make up a molecule of an element is known as atomicity. हमारे एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने नंबर ऑफ एटम से बना है, वो क्या होती है उसकी एटोमिसिटी. The atomicity of an element is written on the right hand side of its symbol as descripted based in the number of an atom present in the element and classified as monomer, monatomic, diatomic, triatomic and टेट्राटॉमिक. इन एटम की बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है वो मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, टेट्राटॉमिक है. ये आगे कुछ हमारे टेबल में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिसकी एटॉमिसिटी दी गई है, जैसे हीलियम की 1 है तो वो मोनोटॉमिक है, आर्गन 1 मोनोटॉमिक, हाइड्रोजन 2 डायटॉमिक, नाइट्रोजन 2 डायटॉमिक, क्लोरीन ऑक्सीजन 2 डायटॉमिक, ओजोन 3 ट्राइएटॉमिक, फॉस्फोरस 4 टेट्राटॉमिक. ये दोनों टेबल्स आज आपने लर्न करनी है. Our next topic is chemical formula. The symbolic representation of composition of a chemical compound is known as chemical formula. जो symbolic representation होती है किसी भी element की, उसे क्या बोला जाता है, chemical formula. A chemical formula shows the different element present in a molecule of a compound and the number of atoms of each combined with constituent element in the compound. केमिकल फार्मूला क्या शो करता है कि किस एलिमेंट में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं किसी भी कंपाउंड के, और द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच कंबाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, उसका केमिकल फार्मूला क्या है, NaCl. द फार्मूला कन्वे दैट अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट कंटेन 1 एटम ऑफ सोडियम एंड 1 एटम ऑफ क्लोरीन. इससे हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है उसमें 1 एटम सोडियम का प्रेजेंट है और 1 एटम ही क्लोरीन का प्रेजेंट है. नेक्स्ट हमारे पास इस टेबल में फॉर्मूलाज दिए गए हैं कुछ कंपाउंड्स के जो जनरली हम यूज़ करते हैं, इन्हें भी आपने लर्न करना है, जैसे वाटर H2O, अमोनिया गैस NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटाशियम क्लोराइड KCl एंड सो ऑन.